तो कराची के 12वीं जमात कॉमर्स रेगुलर ग्रुप के इम्तहानात में पहले तीनों पोजीशंस जो हैं वो निजी यानी प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा ने हासिल किए, जिसमें मोहम्मद समी ने 1100 में से 983 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है भी हैं और राबिया इमरान 975 नंबर के साथ दूसरी और जवेरिया सलीम 970 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन। यूँ तो लड़कियाँ जो हैं वो हर मैदान में खासतौर पर तालीम के मैदान में नंबर्स दे जाती हैं, लेकिन इस बार मोहम्मद समी ने लड़कियों को पीछे छोड़ के नंबर 1 पोजीशन हासिल। चलिए जी, अब दूसरी जानिब हम बात करें एक ऐसी इन्वेंशन की और ऐसे एक चीज़ की जो कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है, वो है नेबुलाइज़र। आपको पता है बच्चे छोटे हों उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आप ख़ास तौर पर जो हमारा AQI है, जिस तरीके से हालात चेंज हो रहे हैं, हम एलर्जीज़ वगैरह का शिकार रहते हैं, अक्सर हमें नेबुलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। लेकिन घर जाएँ, उस मशीन को चलाएँ, पूरे मोहल्ले को उसकी आवाज़ सुनाएं, बिजली ना हो तो काम नहीं करता। उसके लिए जामिया कराची के तलबा ने एक इंतहाई छोटा और रिचार्जेबल नेबुलाइज़र तैयार किया है जिसका सफ़र इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। अच्छा, ये जो टीम है उनका मेंबर्स का नाम बेसिकली अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वो तो हैं, लेकिन ताहा इसहाक, सैयद वलीउद्दीन, सैयदा अरीशा, जोहेब सलमान, महम जैदी, प्रियान खान और तूबा सलीम शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनकी काविशों से ये छोटा नेबुलाइज़र जो है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। आपसे ही स्टार्ट करते हैं भाई। तो अब्दुर्रहमान, ये जिस तरीके से मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, बड़ा ज़बरदस्त, ये सामने जी आप देख भी सकते हैं कि इट्स अ पॉकेट साइज थिंग। जो लोग रिलेट कर सकते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि क्या है। क्या मुझे बताइए आइडिया कैसे आया? इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ये कैसे सोचा आप लोगों ने कि इस पे काम करना चाहिए भाई? जो एक आइडिया कुछ इस तरह था कि मेरी दादी काफ़ी अरसे से एस्थमेटिक पेशेंट थी। तो हम लोगों को काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, अक्सर लाइट चली जाती थी, डोज में सो रही होती थी। फिर अगर दादी एल्डरली पेशेंट है, जब उनको ज़रूरत है तो उनके साथ एक बंदा होना लाजमी है जो उनको सारी चीज़ असेंबल करके देगा तो वो यूज़ कर सकेंगी। इस सिचुएशन में डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो रही थी, डोज मिसिंग, डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही थी। इन सब सिचुएशन के लिए मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए इसका, कि मैं रिचार्जेबल सिस्टम्स के ऊपर मूव कर जाऊँ सारी। जब मैंने रिचार्जेबल सिस्टम्स पे काम करना शुरू किया, करते करते मैंने अपने लिए एक चैलेंज रखा कि मैं इसको ग्लोबली सबसे छोटा डिवाइस बना देता हूँ ताकि पॉकेट के अंदर आ सके। ग्लोबली कोई सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं था कि पॉकेट के अंदर आ सकता था, क्योंकि मैंने ये देखा कि चले मैं दादी की यूज़ के लिए तो अगर घर पे बना सकता हूँ, लेकिन जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं, जो क्या कहते हैं, जो जिन्होंने मूव करना होता है, क्योंकि एस्थमेटिक पेशेंट्स अपनी लाइफ में एंजॉय करना, अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली रखना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि क्योंकि जब एक पेशेंट को नेबुलाइजर की जरूरत होती है, उसके पास कोई सेकंड अल्टरनेटिव नहीं होता, उसको दिन में 3 दफ़ा अपनी मशीन के पास जाना ही पड़ता है। तो सोल्यूशन ये था कि अगर हम इसको पॉकेटेबल कर देते हैं तो अपना पेशेंट हर वक्त अपने पास एक अपनी मशीन रखेगा जिसको कहीं भी यूज़ कर सकता है। वो डिपेंडेंट नहीं होगा अपने एक सिस्टम के पास कि वो मुझे वापस घर आना है, मैं कहीं पे भी हूँगा अपनी जगह पे उस सिस्टम को यूज़ कर सकता हूँ। दवाई तो ज़ाहिर चाहिए इतनी सी होती है, मेडिकेशन तो एक सिंपल छोटी सी वाइल है, बैटरी से फिर चलता है। ये रिचार्जेबल है, आपने सिंपल फोन के चार्जर से चार्ज करते हैं। अच्छा, आई एम अमेज्ड एट द फैक्ट कि नॉर्मली पीपल गो फॉर कन्वीनियंट ऑप्शंस कि जी बैटरी ऑपरेटेड, वो ये बैटरीज जो होती हैं AAA या इस तरीके से वो डालती है। ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल में, ये जो आपने किया रिचार्जेबल। यस, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपको बैटरी सेलेक्ट करनी होती है, आपको अपना आपकी अपनी आउटपुट रेंज अच्छी होनी चाहिए, डिस्चार्ज रेट अच्छा होना चाहिए, चार्जिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप ये बैटरीज जनरली एक ऐसा, बैटरीज और रिचार्जेबल सेगमेंट्स ऐसा हिस्सा होता है जो एक प्रोडक्ट लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं बाद में, क्योंकि बैटरीज की एक लाइफ होती है। तो मैंने यही कोशिश की कि बैटरीज भी ऐसी रखी जाए जो कि अच्छा डिस्चार्ज रेट भी दे रही हो, प्लस जब ज़रूरत पड़े तो उनको रिप्लेस भी किया जा सके। बिल्कुल, और बड़ी कन्वीनियंट भी मालूम होती है। तो मोहम्मद समी सर आपकी तरफ भी आते हैं, आपने माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर हासिल किए, मुबारक हो आपको। और आजकल तो वैसे बच्चे सोशल मीडिया और बाहर भी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कम है, तो ज़्यादातर मोबाइल पे ही वक्त गुजरता है। लेकिन आपने ये गोल कैसे अचीव किया? ट्यूशन पढ़ते हैं, घर में कोई पढ़ाता है, ख़ुद पढ़ते हैं, क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने इतनी सलाहियत दी कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। बेसिकली ये था कि जब इंटरमीडिएट पार्ट में मैंने स्टेप लिया था तो उस वक्त ये सोचा नहीं था कि पोजीशन आएगी या बस कुछ करना है। जब आगे बढ़ा ऐसा टीचर्स ने बहुत सपोर्ट की, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट की, तो उसको साथ लेके चला। अपनी स्टडीज़ को भी, अदर एक्टिविटीज़ को, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी मैं साथ लेके चला। कॉलेज की तरफ से डिबेट्स वगैरह में जाना, आई वॉज ऑल इन्वॉल्व इन इट। एंड सोशल मीडिया पे भी मैं अप टू डेट रहता था, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, बट थोड़ी नॉलेज मिल जाए। यानी कि आपको जो स्पेसिफिक एजुकेशन है, सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड। तो ये बताइएगा समी कि अक्सर और बेशतर हम लोग इस एट दिस स्टेज वी आर नॉट क्लियर कि हमें आगे क्या बनना है, हम कौन सा सब्जेक्ट लें,
नहीं मालूम 5 साल, इतनी तेज़ी से इन्वेंशंस हो रही हैं, तरक्की हो रही है, नहीं मालूम कौन सी जो जॉब है वो हाई डिमांड होगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आपके जहन में क्या है और आपने क्लैरिटी कैसे हासिल की? शुरू से ही मैं अपने सीनियर्स से और जो जिनसे मैं इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड था उनसे मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता रहता था कि किस तरफ मूव करना चाहिए। शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट जो है वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की तरफ था। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर द कॉमर्स फील्ड एंड मैंने अपना ओ लेवल्स कॉमर्स में किया, दैन मैंने अपना इंटरमीडिएट भी कॉमर्स में अचीव किया एंड आगे भी यही था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू करना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुर्रहमान, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई मज़ीद कर दें कि ये बेसिकली पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल फिर भी बड़े साइज़ के होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट, ये पॉकेट साइज़ है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। ज़रा मुझे दिखाइएगा ताकि मैं दिखा सकूँ कि ये देखिए, पॉकेट साइज, इट्स नॉट दैट हैवी, इट्स वेरी स्मॉल। आप इसको बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं, आपके सेल फोन से भी ज़्यादा छोटा है और इसको ले सकते। अच्छा इसकी प्राइस वगैरह मुझे बताइएगा। और वैसे तो हम कंप्रेसर देखते हैं उसके अंदर होता है कि अच्छा खासा आवाज़ वो पैदा करता है, वो चलता है, बच्चों को डरा भी देता है। ये हाउ डज इट ऑपरेट, क्या है इसमें मैकेनिज्म? इसके अंदर मैकेनिज्म बेसिकली ये है कि हमने कंप्रेसर मैकेनिज्म्स को एलिमिनेट करके हमने इसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को यूज़ किया है। बेसिकली अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के जरिए चला के दिखा सकते हैं बिल्कुल आप इंतहाई हमने कोशिश की कि इंतहाई सिंपल हो, आपने सिर्फ सिंगल बटन प्रेस करना है और ये एटमाइजेशन स्टार्ट कर देगा। इसके बाद कोई प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं है कुछ भी। आपने अपने लिक्विड इंस्टॉल करना है इसके लिक्विड कंपार्टमेंट के अंदर और सिंगल प्रेस पे ही काम करना शुरू कर देगा, दोबारा वापस बंद हो जाएगा। भाई वो दिखाएं यूज़ करने में इशू ना आए इसको चलाई। और ये ओके, तो अभी कितना चार्ज करके लाएं आप इसको? मैंने इसको मुश्किल से 5 to 10 मिनट चार्ज किया था, 2 दिन हो गए इस बात को। अच्छा तो चार्जिंग कितने दिन रहेगी? जनरली अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपके 2 दिन की डोजेस जो है वो सिंगल चार्ज के ऊपर ही कवर कर लेता है। और आपने ये चेक कर लिया कि ये जो प्रोसेस है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के जरिए उससे कोई और केमिकल तो प्रोड्यूस नहीं नहीं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कोई और ही नशे में मुब्तला हो जाए। नहीं बिल्कुल, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जो है एक इंतहाई सेफ प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई थर्मल चेंजेस नहीं आ रहे लिक्विड के अंदर आपके। सिर्फ आपकी लिक्विड अपनी वाइब्रेशन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पानी फेंकते हैं तो वो वॉल से टकरा के स्प्लैश करता है, बिल्कुल उसी तरह ये एक सरफेस की वाइब्रेशन से पानी स्प्लैश हो रहा है, लेकिन इतने छोटे पार्टिकल्स में स्प्लैश हो रहा है कि वेपर्स बन जा रहे हैं। होता है इसके अंदर जो इसके अंदर कोई हीटिंग ही नहीं हो रही है, बिल्कुल वाइब्रेशन है तो स्प्लैशिंग हो रही है बेसिकली लिक्विड की, ताकि दवा सही से पहुंच सके। और ये दुनिया में कहीं पर ये चीज़ मतलब हाउ डिड यू गेट द आइडिया कि हमें ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस यूज़ करनी है? कहीं से आइडिया लिया या कैसे आपने ये सोचा? जी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जनरली अल्ट्रासोनिक आप देखेंगे कि हमारे पास अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स में और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर अल्ट्रासोनिक सिस्टम वाइब्रेशंस के अंदर एक कैपेसिटी थी कि वो लिक्विड को क्या कहते हैं एरोसोल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमने उसी को क्या कहते हैं कस्टमाइज किया अपने पर्पसेस के लिए ताकि हम अपने मेडिकल यूजेस के अंदर इसको ला सकें। अच्छा समी, आप वन लास्ट थिंग ये बता दें कि अब आप क्या अपने जैसे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो चाहते हैं कि भाई वो भी अच्छे नंबर से पास हों? जी मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि कंसिस्टेंट रहें, अपना एक पाथवे सिलेक्ट करें, अपने गोल्स एम्बिशंस क्लियर करें, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें एंड जस्ट स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड इंशाल्लाह सक्सेस आपके पास आएगी। यानी कि मेरी उम्र के नौजवानों ये करना है। अच्छा प्राइस इसकी क्या है? इसकी प्राइस हम लोग हमारा एम है 2000 पर यूनिट के हिसाब से रिटेल करने का। यस दैट्स रीजनेबल। वैसे कभी डिस्काउंट भी लगेगा? बिल्कुल, जैसे ही हम प्रोडक्शन लाइन पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये कहते हैं कोशिश होगी हमारी कि हमारा गोल ये है कि मिनिमम प्राइस ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट दैट इंक्लूड्स द मास्क एज वेल। यस तमाम एक्सेसरीज सर। चलो जी, थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच मोहम्मद समी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त ही हमने एक ने इन्वेंशन आपके सामने रखी, दूसरे की हमने कामयाबी आपके सामने। मैंने जिंदगी में कभी कोई चीज़ ईजाद नहीं की, अपनी अम्मा की घड़ियाँ बड़ी मैंने बर्बाद की हैं, खोल खोल के दोबारा जोड़ी नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग की, बहुत उल्टी सीधी इंजीनियरिंग। अब आपसे जी इजाजत चाहने का वक्त आ गया। थैंक यू सो मच।